राधे राधे। आज होलिका दहन का पर्व है। सब लोग तो ये भी नहीं जानते कि होलिका दहन क्या है। और कल रंग भरा उत्सव है। कल सब लोग जगह जगह तक, वैसे तो हमारे वृंदावन में जग में होली और हमारे वृंदावन में होड़ा, तो होलिका दहन का हमने सोचा कि आपको थोड़ी सा इसमें प्रकाश डाला जाए और बताया जाए कि होलिका दहन का मतलब क्या है। तो महाराज, आज हिरण्यकश्यपु जब अपने पुत्र से हार गया, प्रहलाद जी से पानी में डुबा के हार गया, नहीं मार पाया। हाथी के नीचे दबा के हार गया, नहीं मार पाया। भोजन में प्रतिबंध लगा के हार गया, नहीं मार पाया। कारागार पर बंद करके हार गया, नहीं मार पाया। पहाड़ से गिरा के हार गया, नहीं मार पाया। तब महाराज बहुत चिंतित हुआ कि अब ये कैसे मरेगा। तो महाराज, इसकी एक बहन थी होलिका, जिसे वरदान था कि तुम अग्नि में जल नहीं सकती। इसने कहा, भैया आप सब प्रकार से हार गए, कहो तो मैं भी प्रयास करूं। बोले, तुम क्या करूं? बोले, मुझे वरदान है कि मैं अग्नि में जल नहीं सकती और मैं इसे लेकर बैठ जाऊंगी, ये जल के नष्ट हो जाएगा और मैं बच जाऊंगी। हिरण्यकश्यपु को ये बात जम गई। महाराज, हिरण्यकश्यपु ने कहा, तुम जलाओ। होलिका आज के दिन लेकर हिरण्यकश्यपु के कहने पर बैठ गई है। प्रहलाद जी को लेकर बैठी और सुंदर अग्नि प्रज्वलित हुई है। अग्नि प्रज्वलित हुई, कुछ देर बाद होलिका तो जलने लगी, लेकिन हमारे प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। जलते जलते महाराज होलिका नष्ट हो गई और हमारे प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। कहते हैं, चाहे जितना बड़ा वरदानी हो, अगर कहीं भगवान के भक्त का अनिष्ट करना चाहता है तो उसका अनिष्ट हो जाता है, वो स्वयं समाप्त हो जाता है। भगवान के भक्त का कुछ नहीं होता। तो महाराज, यहाँ पर होलिका नष्ट हो गई और हिरण्यकश्यपु ने के देखते देखते जिसे वरदान था वो नष्ट हो गई और हमारे प्रहलाद जी महाराज बड़े आनंद से वहां पर बैठे रहे। प्रहलाद जी महाराज जब उतरे तो हिरण्यकश्यपु देखकर आश्चर्यचकित हो गए। यहीं से कहते हैं कि विकार नष्ट हो जाते हैं होलिका के साथ। होलिका के साथ एक विकार था कि मैं इसे जला सकती हूँ। कोई भगवत भक्त को नहीं जला सकता, कोई भगवान के भक्त को नहीं मार सकता। इसलिए महाराज, भगवान के भक्त को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जलाने वाली, जलने वाली का नष्ट हो गई। जो जगत में दूसरे का बुरा चाहता है वो समाप्त हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। लेकिन जो किसी का बुरा नहीं चाहता, भगवान के आश्रित रहता है, वो सदा चिरजीवी हो जाता है, उसका सदा कल्याण होता है। भगवान ने प्रहलाद का कल्याण किया। आज होलिका दहन के दिन होलिका का तो दहन हो गया, लेकिन प्रहलाद जी बच गए। महाराज, दूसरे दिन यही जो होलिका दहन के बाद राख बची ना, तो प्रहलाद जी के मित्र उठा उठाकर सब एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे, सब एक दूसरे के साथ खेलने लगे, तो यही रंग बन गए। तो आज दहन हुआ और कल आप लोग भी सुंदर रंग के साथ होली खेलेंगे। लेकिन होली कैसा खेलना चाहिए, आज कैसी होली खेलनी चाहिए, ये भी थोड़ी जानने का विषय। तो पीला रंग अगर आप एक काले रंग में मिला दें या हरे रंग में मिला दें या लाल रंग में मिला दें तो काला तरीके से बन जाता है, नीले में मिला दें तो काला बन जाता है। तो कहते हैं कि हर रंग को एक दूसरे पर मिक्स करते जाओ तो काला ही बनेगा, और सबको मिक्स कर दो तो काला बन जाएगा। तो कहते हैं होली का त्योहार हमें भगवान कृष्ण के साथ मनाना चाहिए। क्यों? जैसे हर रंग को मिक्स करने के बाद काला रंग बन जाता है, ऐसे ही महाराज सारी हमारी जो वासनाएं हैं, सारी जो हमारी महाराज ये विकार हैं, इन सब को भगवान कृष्ण के चरणों पर अर्पित कर दो होलिका दहन के समय, और महाराज फिर होली खेलो भगवान कृष्ण के साथ, फिर देखो क्या आनंद आता है महाराज।
तो आज आप सबको होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल आपको रंग सुंदर खेलें, लेकिन बच के खेलें। आप सबको कल रंग की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आनंद से हमने इस कारण सोचा कि आपको इस पर्व के बारे में तो जरूर बताएं। इसी के साथ राधे राधे, जय बिहारी जी, आप सबका मंगल हो।